बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 7 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.15 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.15 क्वेश्चन नंबर 1, गवार हैज एनुअल इनकम ऑफ ₹10 लाख, फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। गवार की जो सालाना आमदनी है वो 10 लाख रुपए है। हमने अब उस पे अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स निकालना है कि उस पे इनकम टैक्स कितना लगेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इनकम टैक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स इज द टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सीडिंग अ सर्टेन अमाउंट। इनकम टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से किसी फर्द की आमदनी पर लगाया जाता है जबकि उसकी आमदनी किसी खास अमाउंट से बढ़ जाए। इट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट फिक्सेस अ सर्टेन लिमिट ऑफ इनकम above which tax has to be paid by the individual। इसका मतलब है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने एक खास लिमिट जो है आमदनी की मुकर्रर की हुई है कि अगर इससे ज्यादा आमदनी होगी तो उस फर्द की आमदनी पे टैक्स लगेगा। इस साइड पर है एग्जेम्प्ट इनकम। द अमाउंट विच इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स इज कॉल्ड एग्जेम्प्ट इनकम। इनकम की एक वो अमाउंट जो कि इनकम टैक्स से निकाल दी जाती है, जिसपे इनकम टैक्स नहीं लगता, उसे हम एग्जेम्प्ट इनकम कहेंगे। और टैक्सेबल इनकम क्या है? द इनकम अबव अ सर्टेन लिमिट फॉर विच टैक्स हैज टू बी पेड इज कॉल्ड द टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या है? अगर इनकम एक खास लिमिट जो उन्होंने मुकर्रर की हुई है उससे बढ़ जाए तो फिर उस इनकम पे टैक्स लगेगा, उसे हम टैक्सेबल इनकम कहेंगे। यानी कि अगर किसी शख्स के पास 6 लाख रुपए हैं तो उस पे टैक्स नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्ट इनकम है। लेकिन अगर 6 लाख से आमदनी ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, तो फिर उस पे टैक्स लगेगा। 6 लाख से ज्यादा हो इनकम तो फिर 2.5% के हिसाब से उस इनकम पे टैक्स लगेगा। आगे ये पूरा टेबल इसी तरह से दिया हुआ है कि अगर 12 लाख पूरे 12 लाख रुपए मालियत है तो उस पे 15,000 का टैक्स लगेगा। लेकिन अगर 12 लाख से कोई 1 लाख या 50,000 भी ऊपर है, यानी 12 लाख से अमाउंट बढ़ जाती है, तो फिर उस पे 15,000 टैक्स तो लगेगा ही। जो ज्यादा रकम है, 12 लाख से ज्यादा रकम है, उस पे 12.5% के हिसाब से मजीद टैक्स लगेगा। ठीक है, ये कंडीशन तब लगेगी जब आपके पास 12 लाख रुपए हो या 12 लाख से ज्यादा हो लेकिन 24 लाख से कम हो। ठीक है, तब ये कंडीशन लगेगी। अगर आपके पास पूरे 24 लाख रुपए हैं तो फिर टैक्स कितना होगा? 1,65,000। अगर 24 लाख से ज्यादा है तो फिर ये भी टैक्स लगेगा। और साथ में जो 24 लाख से ज्यादा है अमाउंट, फर्ज करें 25 लाख है आपके पास, तो जो 1 लाख रुपया ज्यादा है उस पे फिर 20% के हिसाब से मजीद टैक्स लगेगा। वो दोनों टोटल करके फिर टैक्स पे होगा। तो ये कंडीशन तब होगी जब अमाउंट 24 लाख रुपए हो या फिर 24 लाख से ज्यादा हो लेकिन 36 लाख से कम हो। ठीक है, ऐसे ये पूरा टेबल लास्ट तक चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 को अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एनुअल इनकम जो कि दी हुई है 10 लाख रुपए, और एग्जाम्प्ट अमाउंट कितनी है जिसपे टैक्स नहीं लगता, वो है 6 लाख रुपए। तो पहले अब हम टैक्सेबल इनकम निकालेंगे कि कितनी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जो ग्रॉस इनकम होगी यानी ये जो टोटल इनकम है इसमें से हमने ये एग्जाम्प्ट अमाउंट को माइनस कर देना है। 10 लाख माइनस 6 लाख तो बाकी बच जाएगा 4 लाख। तो अब इस पे रेट ऑफ टैक्स कितना लगेगा? 2.5% का। ठीक है, अगर 12 लाख से कम रुपए हैं तो फिर उस पे कितना टैक्स होता है? 2.5% का। तो ये 4 लाख है, इस पे 2.5% होगा। तो हमने अब इनकम टैक्स कैसे निकालना है? इस रकम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2.5% ज़रब 4 लाख। अब ये फीसद खत्म करेंगे, बटे के नीचे 100 आ जाएगा, 2 सिफर के साथ 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा 2.5 ज़रब 4,000। अब यहां से हमने इसका पॉइंट खत्म करना है। पॉइंट खत्म किया, 1 आ जाएगा, आगे एक ही डिजिट है तो 1 सिफर लगा देंगे।
फिर ये एक सिफर इस एक सिफर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 25 ज़रब 400 आ जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10,000। यानी कि अगर उसके पास 10 लाख रुपए हैं तो उस पे उसे 10,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द इनकम टैक्स पेड बाय अली इज रुपीज 10,000 देन फाइंड द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अली। वो कहता है कि अगर अली की तरफ से 10,000 रुपए टैक्स पे कर दिया गया हो तो हमने उसकी एनुअल इनकम बतानी है अब कि उसकी सालाना आमदनी कितनी थी जिस पर उसने 10,000 रुपए टैक्स दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे पेड इनकम टैक्स, जितना टैक्स उसने पे किया है वो है 10,000। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है 2.5%। यहाँ पे हमने 2.5% किस तरह से लिखा है, उसने टैक्स पे किया है 10,000 रुपए का, ठीक है, यानी कि उसके पास अमाउंट जो है वो 12 लाख से कम है। अगर 12 लाख होती तो उस पे 15,000 रुपए का टैक्स तो फिक्स है। इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर उसके पास 12 लाख रुपए होते तो 15,000 तो फिक्स टैक्स था जो उसने देना ही था। तो अगर 12 लाख से ज्यादा होगा तो साथ में ये भी ऐड हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में उसने 10,000 टैक्स पे किया है, यानी कि 12 लाख से कम ही आमदनी होगी उसकी जो उसने 10,000 पे किया है। तो इसलिए हमने 2.5% रेट ऑफ इनकम टैक्स लिखना है। जब आपके पास 12 लाख से कम आमदनी होती है तो फिर 2.5% के हिसाब से ही रेट ऑफ इनकम टैक्स आता है। अब हमने इसका जो फार्मूला होता है वो लिखना है, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स बराबर होता है रेट ऑफ इनकम टैक्स मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल इनकम। अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कितनी है 10,000, रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है 2.5%, टैक्सेबल इनकम ये हमने निकालनी है। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, इस परसेंट को खत्म करेंगे, बटे के नीचे 100 आ जाएगा, और इस पॉइंट को खत्म करेंगे साथ में बटे के नीचे 10 भी आ जाएगा। यहाँ से अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 1,000। तो अब हमने इसकी करनी है कैंसिलेशन, 25 1 25, 25 4 100, और ये जो सिफर बचता है ये एज इट साथ आ जाएगा। यहाँ से बच गया 1/40 और मल्टीप्लाई बाय है टैक्सेबल इनकम। ये 40 इस साइड पे तकसीम हो रहा है, बराबरी के इस साइड पे लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इन दोनों को जरब देंगे तो क्या आंसर आएगा 4 लाख। तो टैक्सेबल इनकम कितनी है 4 लाख। तो टैक्सेबल इनकम हमने अब निकाल ली। अब हम निकालेंगे टोटल एनुअल इनकम उसकी। वो कैसे निकालते हैं, टैक्सेबल इनकम को जमा कर देते हैं एग्जाम्प्टेड इनकम में। टैक्सेबल इनकम तो हमने निकाली है 4 लाख, एग्जाम्प्टेड इनकम कितनी है 6 लाख, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 लाख बन जाएगा। यानी उसकी सालाना आमदनी 10 लाख रुपए है जिस पे उसने 10,000 रुपए का इनकम टैक्स दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, असरा owns a plot of worth 4 lakh, find the amount of property tax at the rate of 3%। असरा ने एक प्लाट खरीदा जिसकी मालियत है 4 लाख रुपए। अब हमने उसकी अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स निकालना है, जबकि रेट कितना है प्रॉपर्टी टैक्स का 3%। प्रॉपर्टी टैक्स इज अ टैक्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन द properties such as house, land and shops. Government imposes property tax on the annual value of property. The amount of this tax depends on the location of the property and varies from location to location. वो कहता है कि प्रॉपर्टी टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जायदाद के ऊपर लगाया जाता है, जैसा कि घर, जमीन और दुकानें, ठीक है, ऐसी जायदाद जिनके पास होगी उन पे प्रॉपर्टी टैक्स लागू होता है। तो अब ये जो टैक्स की अमाउंट होती है वो डिपेंड करती है लोकेशन पे, प्रॉपर्टी की लोकेशन पे, और ये टैक्स लोकेशन की वजह से बदलता भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो चीजें गिवन थी पहले वो लिख लेंगे। वर्थ ऑफ प्लॉट, एक प्लॉट की जो मालियत है, कीमत है, वो कितनी है 4 लाख रुपए। रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कितना था, ये भी क्वेश्चन में गिवन है 3%। अब हमने अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स निकालना है, तो उसके लिए हम इन दोनों चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स को जरब देते हैं वर्थ ऑफ प्लॉट के साथ। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फीसद को खत्म किया, बटे के नीचे 100 आ जाएगा, 2 सिफर के साथ 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, 3 ज़रब 4,000 आ जाएगा। अब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, 4 3 12 और आगे ये 3 सिफर एज इट आ जाएंगे। यानी कि असरा की जो प्रॉपर्टी थी उस पे उसने 12,000 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स दिया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, फहीम ऑन्स 1 प्लॉट एंड अ हाउस ऑफ वैल्यूज रुपीज 40 लाख,
and 70 lakh respectively. फहीम ने एक प्लाट और एक घर खरीदा जिनकी जो कीमत है वो बिल तरतीब 40 लाख और 70 लाख रुपए है। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 4%। अब हमने अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स निकालना है जबकि प्रॉपर्टी टैक्स का जो रेट है वो 4% है। सबसे पहले जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे। वर्थ ऑफ प्लॉट 40 लाख, वर्थ ऑफ हाउस 70 लाख। तो टोटल वर्थ उसके पास कितनी है, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। 40 लाख जमा 70 लाख, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 करोड़ 10 लाख। अब क्वेश्चन में दूसरी चीज जो गिवन थी रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, वो था 4%। अब हमने अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स निकालना है, तो इसके लिए हम रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और टोटल वर्थ इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। अब यहाँ से परसेंट को खत्म करके बटे के नीचे लगाएंगे 100, 2 सिफर के साथ यहाँ से 2 सिफर कट जाएंगे, बाकी बच जाएगा 4 ज़रब 1,10,000। जब इन दोनों को ज़रब देंगे तो आंसर आएगा 4,40,000। यानी अगर उसके पास जो उसकी कुल जायदाद है वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हो तो उस पे प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 4,40,000 रुपए का लगेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। अ मैन पेड ₹17,000 एज प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 1%। फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स जो उसने पे किया है वो भी दे दिया है, कितने रेट पे दिया है वो भी दे दिया है। हमने जो उसके पास अब टोटल प्रॉपर्टी है वो निकालनी है कि जो उसकी टोटल प्रॉपर्टी है वो कितनी कीमत की है। पहले जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स 17,000, रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स 1%। फार्मूला हमारे पास होता है अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इक्वल रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अभी इन तीनों में से जो चीजें गिवन है हम वो लिखेंगे। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स गिवन है वो है 17,000, रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स भी गिवन है वो है 1%, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ये हमने फाइंड करना है। अब हमने क्या करना है, इस परसेंट को खत्म करेंगे, बटे के नीचे आ जाएगा 100। यहाँ पे ये तकसीम हो रहा है, बराबरी के इस साइड पे आके ये जरब हो जाएगा। 17,000 को जरब देंगे 100 के साथ और बराबरी में बच क्या जाएगा, सिर्फ ये वाला वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 10 या 1,000 के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि वैल्यू के साथ उतने सिफर बढ़ा दें। अगर 10 से जरब दे रहे हैं तो 1 सिफर बढ़ाएंगे, 100 से जरब दे रहे हैं तो 2 सिफर बढ़ाएंगे, 1,000 से जरब दे रहे हैं तो 3 सिफर बढ़ाएंगे। यहाँ पे 3 सिफर ऑलरेडी हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 सिफर और बढ़ा देंगे, यानी उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी अब कितनी है, 17 लाख की। ठीक है, 17 लाख टोटल उसकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी थी जिसपे उसने प्रॉपर्टी टैक्स 17,000 रुपए का दिया था। आज की वीडियो में हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके बाकी क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर आज की वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।